हेलो भाई लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, है ना। सो इसमें हम लोग बेसिक बेसिक बातें करेंगे, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। ये सब हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर के अंदर। ओके। सो सबसे पहला काम क्या करो, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, लेक्चर जब तक चल रहा है तो एकदम पूरा कंसंट्रेशन आपका लेक्चर पे होना चाहिए। जो मैं एक एक बातें, जो एक एक पॉइंट बोल रहा हूं, उसको ध्यान से एकदम सुनिए और नोट डाउन करिए। चलिए, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट पार्ट से। सो कांस्टेंट मतलब फिक्स, है ना। जैसे कोई सिंबल है उसका फिक्स वैल्यू है। जैसे मैंने बोल दिया कि आपके क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं या कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो मान लो बोल दिया आपने कि सर 21 बच्चे पढ़ते हैं हमारे क्लास में। सो 21 क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। वो तो बार बार चेंज नहीं होगी कि पता चला 21 फिर 22 पढ़ने लगे, ऐसा थोड़ी होगा। जो एक सेशन में क्या होगा, फिक्स वैल्यू होगी। तो वो फिक्स वैल्यू क्या होगी आपकी, कांस्टेंट। तो ये देखो, जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे देखो ये थ्री, थ्री क्या है, कांस्टेंट है। फोर, फोर क्या है, कांस्टेंट है। रूट टू की भी एक फिक्स वैल्यू है कुछ, है ना। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। सो अब चलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब देखो, जो वेरी करे, है ना। वेरिएबल का मतलब जो वेरी करे। वेरी मतलब चेंज, है ना। सो वेरिएबल अ सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब कि बार बार वैल्यू उसकी चेंज होती रहे। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखो अल्फाबेट्स जो होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एफ, जो ये हैं, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेरिएबल्स को। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा है 2x+3 इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, इसको इस तरफ ले गए तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो -2 हो जाएगा, इस तरफ ले जाओगे तो इसको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। सो उस तरफ ले गए तो 2x इक्वल टू -2 हो जाएगा, और x इक्वल टू आएगा -1, है ना। सो देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। और यहाँ पे देखो सॉल्व किए तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई। तो देखो x की दो दो वैल्यूज आ रही हैं, तो x क्या हो गया आपका, वेरिएबल की मतलब वैल्यू इसकी बार बार चेंज होती रहेगी। सो चलते हैं आगे। सो अगला देखो पार्ट क्या है, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। देखो, अगर जो मैंने यहाँ पीछे वेरिएबल पढ़े थे, कांस्टेंट पढ़े थे, है ना, तो वो वेरिएबल, जैसे ये वेरिएबल लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आपका टर्म हो जाएगा। और ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये भी क्या हो जाएगा आपका टर्म। तो ये वाला तीसरा वाला जो पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब देखो, इसमें देखो ये क्या है, 3x, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका टर्म हो जाएगा। y एक अलग टर्म हो जाएगा, तो ये 3 एक अलग टर्म हो जाएगा। तो इसमें कितने टोटल टर्म हो गए, एक ये हो गया, दो और तीन, यानी कि तीन टर्म टोटल हो गए। ठीक है, इसमें कितने टर्म हो गए, एक दो और तीन इसमें टर्म हो गए। इसमें भी वैसे ही। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, जैसे लिख दिया 4x² -2x+2 और +2x। अब देखो, आप बोलोगे कि इसमें कितने टर्म हो गए, मैंने पूछा तो आपने कहा एक दो तीन चार, यानी कि 4 टर्म। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, गलत। क्योंकि आपको पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x, है ना, ये 2x से ये 2x कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 4x² माइनस +2। तो ये इसमें कितने टर्म हो जाएंगे आपके, एक और दो, तो टर्म कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है। अब देखो, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब देखो, जो ये टर्म होते हैं, टर्म के बीच में हम लोग अगर ऑपरेटर लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस टाइप की चीजें लगा देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं उसके बीच में, तो वो क्या बन जाता है आपका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। डेफिनेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स कनेक्टेड विथ ऑपरेटर्स। देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से हम लोग कनेक्ट कर दिए तो क्या बन गया आपस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो ये क्या है आपका, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, 3x+y+3, ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट वेरिएबल और ये दोनों का मिक्स। तो ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, और ये भी। ठीक है। अब चलते हैं पॉलिनोमियल की तरफ, है ना। तो जो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने जो पढ़ा, अगर उसका पावर, है ना, देखो ये वाला, ये 3 क्या है, इसका पावर है ना। अब देखो इसका पावर क्या हो जाएगा, अगर इस वाले पार्ट को आप देखो, इसके पावर कितना लिखा है, x की पावर 1/2 लिखा है, इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 1/2,
है ना। इसका पावर कितना हो जाएगा 3, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 मानोगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1। ओके, अब देखो यहाँ 3 हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसका x की पावर कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पावर। अब पॉलिनोमियल में देखो, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। अब देखो एग्जांपल इसमें देखते हैं फर्स्ट वाला। देखो इसमें क्या है 4x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक, इसका देखो पावर, पहले 4x² का पावर देखो कितना है 2, इसका पावर कितना है 1, और इसका पावर कितना है 0, x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसका पावर 0 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे होल नंबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका इधर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। अब देखो दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में क्या है 9x की पावर 4, 4 क्या है आपका पॉलिनोमियल। देखो 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/x को बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं x की पावर, इसको ऊपर ले जाओगे तो -1 बन जाएगा। तो ये इसका पावर कितना हो गया -1। सो -1 क्या होता है होल नंबर तो होता नहीं है ना, इंटीजर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या कह रहा है x³ 4x² -2x -x³ प्लस 3। देखो इसका पावर कितना है 3 होल नंबर, इसका पावर कितना है 2 होल नंबर, x इस वेरिएबल के पावर कितना है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा होल नंबर, इसका पावर कितना है 3, तो ये भी होल, और इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, तो इसका भी पावर कितना हो गया 0, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये भी आपका हो गया क्या पॉलिनोमियल। अब देखो डिग्री क्या होती है हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। अब देखो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, सब में देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इन तीनों में, इन तीनों टर्म में जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा वो हो जाएगी इसकी डिग्री। तो देखो ये क्या है हाईएस्ट है सबसे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी डिग्री, है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। अब ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री, अब जैसे मैंने पूछ लिया इसकी डिग्री, तो कहोगे कि सर 4 4 4 तो नहीं होगा क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री कैसे डिफाइन करोगे आप। ठीक है, अब देखो इस वाला पार्ट को देखो, x³ प्लस 4x² माइनस 2x माइनस x³। तो इसमें इसको अगर मैंने बोला इसका पावर कितना है, तो आपने बोला क्या हाईएस्ट पावर, देखो इसमें x³ इधर स्क्वायर है 1 है और 1 यानी कि 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले काम क्या करोगे आप लोग इसको सॉल्व करोगे, है ना, सिंप्लीफाई करोगे, तो x³ से x³ कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4x² माइनस 2x प्लस 3। अब देखो अब जो बचा है इसमें देखो इसका पावर कितना है 2, तो ये हो जाएगा क्या आपका डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 2। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इधर डिग्री कितनी हो जाएगी 2। सो अब चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो तरीके से हो सकता है, पहले टर्म के बेसिस पे, मतलब कितने टर्म हैं, एक है दो हैं तीन है ना, उस बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और दूसरा टाइप जो है इसका पावर के हिसाब से, कि पावर क्या है 1 है, पावर उसकी 2 है 3 है ना, पावर भी बोल सकते हो आप लोग इसको, डिग्री के भी बेसिस पे पावर या फिर डिग्री लिख लो। ठीक, सो अब देखो मोनोमियल, मोनो का मतलब 1, है ना, मैं लिखता जाता हूं मोनो का मतलब 1, और मियल मतलब टर्म, मियल का मतलब टर्म। तो जहां पर एक टर्म हो वो क्या हो जाएगा आपका मोनोमियल, है ना। देखो जैसे 4x यहाँ पर एक टर्म है, 9 एक टर्म है, और मैं लिख दूं जैसे 8x² इसमें भी देखो एक टर्म है, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके मोनोमियल, मतलब जिसमें ओनली वन टर्म हो। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो 2x x³ प्लस 2, है ना, इस टाइप से। देखो ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म हो, ट्राई का मतलब तीन, नोमियल मतलब टर्म, जिसमें तीन टर्म इन्वॉल्व हों, जैसे 4x³ 3x प्लस 2, है ना, तो इसमें तीन टर्म है, इसमें भी देखो तीन टर्म है, ये भी। अब जैसे मैं एग्जांपल और लिख देता हूँ 4x² प्लस 2x प्लस 3 माइनस 3। ओके, अब मैंने इसमें पूछा कितने टर्म हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4, यानी कि कितना का हो जाएगा, आपने बोला कि क्वाड्रोनोमियल हो गया, मतलब कि चार टर्म का हो गया ये। लेकिन सबसे पहले क्या करोगे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखो ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4x² प्लस 2x,
अब देखो अब कितने टर्म बचे, सिर्फ दो। दो मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका बाइनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल, है ना। अब देखो, अब चलते हैं हम लोग बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। सो डिग्री या फिर पावर की बेसिस पे क्या है, पहला लीनियर। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या हो जाएगा आपका लीनियर। जिसकी डिग्री 2 होगी, मैक्सिमम डिग्री, है ना, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं, तो जिसकी 2 होगी वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर कितना 3, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4। ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन जो होता है बेसिकली वो ऐसे लिखा जाता है, आप लोग एक बार इसको देख लो। इसमें देखो ए एन क्या है, कांस्टेंट, ए एन माइनस वन, ए एन एन माइनस टू, ये सब क्या है, ए एन और ए नॉट, ये सब कांस्टेंट है। और एक्स की पावर 1, यानी इसमें देखो पावर हो जाएगा इसकी, है ना, एक्स एन एन क्या हो जाएगा पावर। देखो हमें इस क्लास में क्या है बेसिकली पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। देखो वेरिएबल तो बहुत ढेर सारे हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, लेकिन हमें इस क्लास में बेसिकली क्या पढ़ना है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। ठीक है। तो एक कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसका सिर्फ कांस्टेंट पार्ट जिसमें अवेलेबल हो, है ना। तो जैसे देखो a1 a2 a3 ये सब सारे जीरो हो जाएंगे an तक, और a नॉट बचा रह जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 2 लिख दिया आपने, तो 2 को x की पावर 0 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो ये सब क्या है आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो क्या होती है, 0, है ना। देखो इसकी डिग्री क्या होती है, 0। कैसे, अब देखो, देखो हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 0, जैसे 3 लिखा है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 0, x की पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 3 इंटू 1 3 ही आएगा, तो कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, तो ये नहीं कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट पार्ट, जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो जीरो पॉलिनोमियल में सारे टर्म क्या हो जाता है जीरो, यानी कि जीरो ही एक जीरो पॉलिनोमियल होता है ना, सब कुछ जीरो। इसकी देखो डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, इट्स डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होती है इसकी, डिफाइंड नहीं होती है। कैसे, अब देखो जैसे मैंने लिख दिया 0 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, तो आप कहोगे आप इसकी डिग्री तो 2 है, नहीं, लेकिन आप जीरो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी डिग्री क्या आ रही है, मान लो आपने 2 लिख दिया, है ना। अब मैंने लिखा क्या, 0 इंटू एक्स की पावर 4 लिख दिया, इसकी डिग्री 4 बोल दिया आपने, है ना। तो ये देखो क्या हो रहा है, आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी देखो डिग्री बार बार चेंज होती जाएगी। 2 लिख दिए, आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स की पावर 5 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 1 लिख दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसकी वेरिएबल बार बार डिग्री चेंज कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब ये हो चुका है आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे, है ना। अगर कोई भी डाउट रिलेटेड टू दिस है तो कमेंट में आप पूछ लीजिए, या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वो भी @रूट बूस्टर, रूट बूस्टर। ठीक है, सर्च करके ज्वाइन कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू।